हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम इस समय प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, जो हम हल करेंगे। इसमें पहला जो हमारा प्रश्न है, वो है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो हमने आपको छंद पढ़ाते समय विस्तृत जानकारी दी थी कि दोहा छंद में कितने 4 चरण होते हैं। विकल्प नंबर डी आपका सही है। प्रश्न नंबर 2 है भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं तो कौन, क्या? रस या अलंकार या गुण या छंद? तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो है अलंकार आपके सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, क्योंकि हमारे जो अलंकार हैं वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार हमारे 2 प्रकार के होते हैं, शब्दा और अर्था। तो शब्दा अलंकार में आपके जो शब्दों के माध्यम से जो हमें अर्थ प्राप्त होता है और अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, इसलिए काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आपका अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? आपके जो या रा ला वा ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिनको किसी नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? किसी नाम से। तो आइए देखते हैं, क्या ये ऊष्म व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है या अयोग वाह व्यंजन है? तो हमने आपको वर्णमाला पढ़ाते समय विस्तृत जानकारी दी थी कि या, रा, ला, वा आप बोल के देखिए। इन वर्णों को बोलते समय जो हमारी वायु है वो मुंह के जो है अंदर लग रहा है कि हम बोल रहे हैं, तो इसकी जो स्पर्श वायु है वो मुंह के अंदर ही, जिह्वा हमारी अंदर की तरफ ही मुड़ती है, इसलिए ये हमारे हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन या अंतहिस्थ व्यंजन। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये आपके 4 शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों से हमें चुनना है कौन सा स्त्रीलिंग है। तो देखिए, कृपा जो है आपकी वो की जाती है और मित्र हमारे होते हैं और कार्य किया जाता है, त्योहार भी होता है। सिर्फ कृपा शब्द जो है वो की जाती है, तो की जाती है इससे ही हमें बोध हो रहा है कि कृपा शब्द हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो विकल्प नंबर हमारा ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है वचन किसका बोध कराता है? जो वचन है, हम लोगों ने वचन की भी क्लास विस्तृत पढ़ी थी, तो वचन किसका बोध कराता है उसे हमें इन विकल्पों से चुनना है। ए में दिया है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध, प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का बोध, प्राणी या वस्तु के लिंग का बोध। तो हमें वचन, यहाँ पे हमें निकालना क्या है? वचन। तो वचन से हम क्या निकालते हैं? विकल्प नंबर ए, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हमें वचन कराते हैं। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? तो उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए, क्या कर्म कारक है या संबंध कारक है या अधिकरण कारक है या कर्ता कारक है? तो उसने टेढ़ी चाल चली, तो किसने टेढ़ी चाल चली? उसने, वह कोई करता है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? अब हमें यहाँ चुनना है किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, या सीमा और रीमा बहनें हैं। हमें निकालना क्या है? सर्वनाम।
तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पे भी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? संज्ञा की, कारक की, क्रिया की या वचन की? तो विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है। विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो व्याकरण में काल का अर्थ क्या है? अंत, समय, पीड़ा या मृत्यु। तो व्याकरण में काल का अर्थ है समय। अगला है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? यह ताले की चाबी है, तो यह ताले की चाबी है संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या कर्ता कारक। तो यह ताले की चाबी है। तो इसमें की, ये जो की शब्द है ये यहाँ पे देखेंगे, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? कारक चिन्ह हमें यहाँ पे चुनना है। तो संप्रदान के लिए अपादान से अलग करना, और कर्ता ने कर्म को करण से कर्ता ने, तो कर्ता हमारा निकल गया, ने है ही नहीं। कर्ता ने कर्म को करण से भी नहीं है। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग करने के अर्थ में, और संप्रदान के लिए। तो यह ताले की चाबी है, तो यानी कि यहाँ पे अपादान होगा, यानी ताला अलग और चाबी अलग। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर भी सही होगा। अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, भवदीया, डिबिया, साध्वी या संचालक। तो यहाँ पे आपका देखिए, भवदीया स्त्रीलिंग है, डिबिया भी स्त्रीलिंग, साध्वी स्त्रीलिंग, संचालन आपका पुल्लिंग है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम शब्द नहीं है, इसमें ये छांटना है, तत्सम शब्द नहीं है। तो देखिए यहाँ पे चंद्र ये तत्सम है, पृथ्वी तत्सम है, और परख जो है तत्सम है। आपका शोक जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। अगला देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? अब यहाँ हमें चुनना है किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। तो आइए देखते हैं, आग, जीभ, घर, ये पत्र, फूल, हाथी या बरखा, रात, सत्य, उच्च, दुर्बल या पुष्प। तो हमें तद्भव निकालना है। तो देखिए, आग का तत्सम हो जाएगा अग्नि, जीभ का जिह्वा, और घर का गृह। इसलिए विकल्प नंबर एक जो हमारा है उसमें सारे विकल्प तद्भव हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? हमें यहाँ क्या चुनना है कि दुग्ध का पर्यायवाची नहीं है या समानार्थी नहीं है। देखिए, तो दुग्ध तो होता है, पय भी होता है, गोरस भी होता है, क्योंकि गाय के द्वारा दिया हुआ रस गोरस, और अमीय जो है मिस अमृत होता है। तो यही विकल्प आपका क्या है? ये आपके 3 होते हैं, और विकल्प नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। साक्षेप का सही विलोम शब्द होगा। तो साक्षेप का सही विलोम शब्द क्या होगा?
निरपेक्ष होगा, परोक्ष होगा, प्रतिपक्ष होगा या स्पष्ट होगा? तो सापेक्ष का विलोम शब्द आपका निरपेक्ष हो जाएगा। अगला आपका है अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो देखिए क्या अंक, अंग, गोदी या हिस्सा की अंक मीन्स गोद, संख्या या अध्याय, संख्या, भाग, टुकड़ा, अध्याय, समय, अवस्था। तो अंक का जो है क्या होगा, ये आपका अंक के अनेकार्थी शब्द गोद, संख्या या अध्याय हो जाएगा। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो एक शब्द क्या लिखना है, लज्जा, निंदा, आत्मग्लानि। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या लज्जा होगी, निंदा होगी, आत्मग्लानि होगी या पश्चाताप होगा? तो हो जाएगी आत्मग्लानि। अगला आपका प्रश्न है चिर या चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या होगा इसमें, लंबा या प्राचीन, वस्त्र, पुराना, पेड़, वस्त्र या पुराना या वस्त्र। तो चिर माने होता है पुराना और चीर माने होता है वस्त्र। विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है सम उपसर्ग से बना शब्द। सम उपसर्ग से बना शब्द क्या संयोग होगा, संभाव होगा, सुकर्म होगा या स्वयं होगा? तो देखिए सम, यहाँ पे आपका माँ जो है वो आधा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसे आप जब विच्छेद करोगे तो देखिए ये आपका बन जाएगा सम, सम धन योग। हमने ये आपको जब पढ़ाई थी संधि तो बताया था। फिर जब आप इससे जोड़ेंगे तो यही जो आपका माँ है अनुस्वार बन जाएगा और हो जाएगा आपका सन योग। तो विकल्प नंबर यहाँ ए हमारा सही हो जाएगा। तो इस समय की प्रैक्टिस सेट आपको कैसी लग रही है? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा। जो प्रश्न यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं वो प्रश्न आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है या आपको इससे जो भी टॉपिक है वो विस्तृत पढ़ाया गया है प्रत्येक शीर्षक को। और भी जो आपके विचार हों वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके प्रश्नों का उत्तर हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी आप प्रश्न पूछे उसका उत्तर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।